साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यान लगा जी। संगत के ये वचन सभी संतों ने श्रवण भी किए और जीवन में ये वचनों को उतारने का प्रयत्न ये लगातार ही चल रहा होता है। और कैसे ये भाव मन के कि इस जीवन में एक भक्ति से हर पल को जिया जाए, इस निरंकार के ऊपर आधारित जीवन करने और अपने आप ये एक डे बाय डे जो भी रूटीन है वो अपने आप होती ही जाएगी। कैसे हम अपनी ऊपर गलतियों के ऊपर केंद्रित रह के खुद को बदलने का भाव रखते हैं, और जब जब ऐसा होता है तो वाकई ही ये एहसास होता है कि दुनिया खूबसूरत होती जा रही है, क्योंकि हम अपनी कमियों को सुधार रहे हैं, हम खुद को सुधार रहे हैं। और ऐसे ही गलतियों को संत मति के जो होते हैं वो तो इंटरनलाइज कर लेते हैं, वो खुद अपने अंदर झांक के कि कहाँ खड़े हैं, कहाँ एक चूक हो रही है, किस तरह ये एक महात्माओं के संतों के वचनों से जीवन को सुधार लेते हैं। पर जिनके एक संतमति नहीं है, एक अपने मन के अनुसार मनमति पे चलते हैं, वो फिर एक अपनी कमी को भी एक्सटर्नलाइज करते हैं, बाहर कोई और कारण ढूंढते हैं कि कुछ अगर हमने गलत किया है तो कोई कारण है, अगर हमें गुस्सा आया है तो किसी ने दिलाया है इसलिए आया है। ऐसे भावों को अपना लेते हैं कि हमने किसी से बुरी भाषा गाली गलौज इसलिए की क्योंकि दूसरे ने पहल कर दी, दूसरे ने मजबूर कर दिया बोलने को। जबकि सोचा जाए तो ये हमारे शब्द, हमारी सोच हमारे होठों से जब निकल रही है तो उसमें किसी और का योगदान नहीं, बस ये हमारी ऊपर ही है कि हम उस समय निराकार को भुला बैठे हैं तो एक सब कुछ नेगेटिव ट्रैक पे ही रहेगा। और जब ये एहसास में है, एक सोच यही कि मानव है तो मानवीय गुणों को ही दर्शाएं, तो फिर एक शब्द भी कठोर नहीं निकलेंगे, एक सोच ये नहीं बनेगी कि किसी ने मेरा नुकसान किया है तो उसका भी नुकसान हो। ये हर एक के भले की भावना, ये कामना कि हर एक का सुधार भी होता जाए, एक मन में बदलाव भी आता जाए। तो संतों ने तो ऐसी ही बात हमेशा सिखाई है, वरना फिर ये माया में दुनिया के रास्ते तो ऐसे होते हैं जो सब कमियां हमारी भी किसी और को कारण बना बैठते हैं हम, कि किसी और वजह से, कोई परिस्थिति की वजह से, कोई इंसान की वजह से आज ये हाल है हमारा। तो ऐसी ही एक कहानी भी है जहां एक इंसान एक रात को बहुत ही ज्यादा नशे में चूर होकर इस तरह होता है कि सड़क पे ठीक सीधा चल भी नहीं पा रहा, कहीं गिर रहा है, किसी खंबे में बज रहा है। फिर एक बहुत बड़ा गड्ढा आया जिस गड्ढे में एक खंबे से टकरा के जा गिरा, और अब जब गड्ढे में अंदर गिर गया है तो उस समय भी सोच यही आ रही है कि ये जो सड़क बना रहे हैं लोग, ये सुबह तो बहुत ठीक सड़क बनाई थी, अब रातों रात इन्होंने सड़क इस तरह खराब कर दी कि मैं सीधा चलता हुआ भी गड्ढे में जा गिरा। और हकीकत तो ये कि जैसे वो सड़क सुबह थी रात को भी वैसी थी, बस गलती कहाँ हुई कि खुद के ही सेंसेस में वो इंसान अपने होश में ही नहीं और खुद को जाके उस खड्डे में स्वयं गिरा दिया। और कारण फिर अब बाहर ढूंढा जा रहा है, एक एक्सटर्नल चीज को कारण बना दिया कि ये सड़क किसी की गलती की वजह से खराब है, इसलिए मैं अब इस खड्डे में गिर गया हूँ, ये खराब सड़क का नतीजा है। तो बात ये नहीं सोच रहा कि कैसे एक
अल्कोहल की वजह से मेरा ये एक होश उड़ गए और मैं अपने सही मार्ग से एक डिविएट हो गया, एक हिल गया, एक रास्ता मेरा जो स्ट्रेट था, सीधा था, मैं कैसे खुद ही डगमगा रहा हूँ, उस पर तो बिल्कुल एक ध्यान नहीं, पर अनेकों कारण बना दिए गए कि कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, इतना अंधेरा है, सड़क ठीक नहीं है, गड्ढे बहुत हैं। तो ऐसे ही हम भी जीवन में कितनी बार ऐसा ही कर बैठते हैं, जहाँ फिर कुछ भी हो, वजह कारण कोई एक व्यक्ति विशेष या परिस्थिति, या फिर अक्सर ये शब्द कि भाग्य को ही कोसते हैं, इस निराकार दातार तक को कोस देते हैं। तो बात यही कि ये अपने अंदर झांकने का समय, ऐसी परिस्थितियों में वो टेस्ट भी हो जाता है कि हम कैसे हैं, कहाँ हैं, और एक परिस्थिति को, सिचुएशन पे हमारा रिएक्शन, सोच, हर चीज कैसी जा रही है। तो यही बात कि हमने हर समय जहाँ अपनी सोच को इस निराकार से जोड़कर मन को भी पवित्र रखना है और सोच भी दूषित नहीं होने देनी, और किस तरह फिर बहुत ही सहज हो जाता है संसार के हर इंसान से सिर्फ प्यार करना, अपने आप को भी एक ठीक रास्ते पे वापस डाल लेना, अगर भटक भी गए तो भी। तो कैसे खुद को सही चलाना, ये मानवीय गुणों को अपनाते हुए तभी संभव है जब हर पल ये हाथ इस निराकार को दिया है कि ये संभालता है, इसी के ऊपर आधारित रखें खुद को। तो फिर ये जो मार्ग है, ये सच्चा रास्ता, ये सच खुद, ये निराकार, इसी के ऊपर ये अपना केंद्र का मेन सोर्स बना देंगे, ये फोकस बना देंगे, तो फिर बहुत ही जीवन भी सहज है, खुद को भी हम एक सही रख सकते हैं। तो हर किसी के अंदर ये मन के भाव होने बहुत संभव है कि ये अक्सर हम आजकल एक बात बोल देते हैं कि दुनिया बहुत टेढ़ी हो गई है, इसलिए हमें भी टेढ़ा होना पड़ रहा है, संसार बहुत खराब है, इसलिए हमें भी खराब होना पड़ रहा है। तो बात ऐसी नहीं है, एक खराब जगह भी एक अच्छी चीज तो करना ना करना एक हमारे ऊपर निर्भर करता है। जरूरी नहीं किसी ने हमसे धोखा किया तो हमें भी पलट के किसी और के साथ या उसी के साथ धोखा करना है। एक तब भी प्यार, एक समझदारी, एक विशाल दिल, एक उस तरह बदले का भाव मन में ना आए, ये भी हम पे ही है कि कौन से सोचों को अपने दिल में बसाना है, ख्यालों को बसाना है, भावों को बसाना है, और किस भाव को स्थान नहीं देना दिल में। तो एक ये सिर्फ दलील ऐसी कि ऐसा होता जा रहा है, तो ऐसा करना, इस माया भरी दुनिया के माया के रंग में चूर होना, यही करना पड़ेगा। नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान मिल गया है तो वो वैसे ही ये निराकार हर जगह दिख रहा है। इस माया रूप का असर इस निराकार रूपी कवच के कारण नहीं हो रहा, तो एक खुद को सुधारने के ही रास्ते पे रखे, ना कि अपनी बर्बादी का कारण स्वयं बन जाए। तो हर किसी के जीवन में एक प्रेमा भक्ति, एक नम्रता, एक प्यार सत्कार, एक अच्छे भावों की दुनिया ही हर कोई अपने अंदर अपने बाहर बसाए, तो ये करना हर एक के हिस्से में संभव है और करा जा सकता है। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दूसरे का भला करने वालों को कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सात संगत जी, संतों की संगत की जग में महिमा बड़ी निराली है, कहे हरदेव की जिंदगी में गुण रस भरने वाली है। सात संगत जी, सत्संग में जो हम सीखते हैं
उनके विपरीत चलकर हम अपनी कीमत खत्म कर देते हैं। ब्रह्म ज्ञान के रोशनी में हम स्वयं आगे बढ़े और औरों को भी ज्ञान पर आधारित सुंदर जीवन जीने में सहयोगी बने। सासंगत जी, जो अच्छा लगता है उसे गौर से मत देखो, ऐसा न हो कोई बुराई निकल आए। जो बुरा लगता है उसे गौर से देखो, मुमकिन है कोई अच्छाई निकल आए। जिनके दिल में निष्काम भावना घर कर जाती है वो इंसान के रूप में भी फरिश्ते होते हैं। सासंगत जी, संसार का मतलब स्वार्थ। जो संसार से ऊपर उठकर जीवन जीते हैं वही परमार्थी परोपकारी होते हैं। निरंकार गुरु सेवा के लिए चुनते हैं। सेवा सबके हिस्से में नहीं आती, सेवा भगवान की कृपा होती है। जो जिस लायक है उसे प्रभु वैसी सेवा प्रदान करते हैं। सासंगत जी, सेवा की काबिलियत प्रभु देते हैं और सेवक के घट में बैठकर स्वयं सेवा करते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता। माँ के गर्भ से कोई बुरा पैदा नहीं होता। वक्त और हालात आदमी को कभी कभी भटका देते हैं। भटके हुए राही को संत महात्मा सही मार्ग पर लाने का कार्य हमेशा करते आए हैं। सासंगत जी, हम आईने के सामने जब खड़े होते हैं तो आईना कभी झूठ नहीं बोलता। जब हम अपनी अंतरात्मा में जाते हैं तो पता चलता है हम कितने अच्छे हैं। अच्छा आदमी बनना बहुत कठिन है। सतगुरु हमको अच्छा बनाना चाहते हैं। दुनिया भेड़ चाल है। आज हर जगह भीड़ लगी है। आदमी भीड़ के पीछे भाग रहा है, कभी अपने अंदर नहीं जाता। जब तक अंदर जाते नहीं सुकून नहीं मिलता। ज्ञान को अंदर उतारना होगा। सासंगत जी, विनय अपयश का नाश करता है, पराक्रम अनर्थ को दूर करता है, क्षमा सदा ही क्रोध का नाश करती है और सदाचार कुलक्षण का अंत करता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, चीज़ें दोनों ही नायाब है। हजारों दियों को एक ही दिए से बिना उसका प्रकाश कम किए जलाया जा सकता है। खुशी बांटने से खुशी कभी कम नहीं होती। जीवन एक संघर्ष है। सासंगत जी, जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ दूर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिए। आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। सासंगत जी, मुस्कुराकर चलते रहिए। सबके बारे में अच्छी सोच रखें, जिंदगी अच्छी तरह कट जाएगी। जीवन में अपना व्यक्तित्व शून्य रखिए ताकि कोई उसमें कुछ भी घटा न सके, परंतु जिसके साथ खड़े हो जाए उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाए। स्वर्ग मन की एक अवस्था है, कोई जगह नहीं। प्रेम या सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखिए जो आपके मन की भावनाओं को समझते हैं। कहते हैं कि जलो सिर्फ वहाँ ज़रूरत हो जहाँ, क्योंकि उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। समझदार इंसान खुद सीख जाता है, नासमझ इंसान को समय सिखा देता है। सासंगत जी, अभिमान तब तक आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। सासंगत जी, आदमी सर पर बोझ लेकर चलता है और ये बोझ आदमी को दबाकर मार देता है। इसलिए संत समझाते हैं, सारा बोझ परमात्मा को सौंपकर निश्चिंत हो जाइए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सासंगत जी, हर जीव जंतु प्राणियों का अपना अलग अलग स्वभाव होता है। बिच्छू अपना डंक मारने का स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। संत भी अपना दया वाला भाव कभी नहीं छोड़ते। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सासंगत जी, कोई आए न सिकवा जुबां पर तेरा शुक्राना रहे। सदा खुशियों हो, संतों के घर में नाच गाना रहे। बेकार के सिक्कों में डूबा रहता है सारा जहां। हो रोशनी ना जिस जगह होता है अंधेरा वहाँ।
आए किरण सूरज की जब होता सवेरा वहाँ, जिस मन में रोशनी है खुदा रोशन रहे वहाँ। आए न गम जहाँ संतों का सुबह शाम ही आना रहे, कोई आए न शिकवा जुबा पर तेरा शुक्राना रहे। जब सतगुरु का साथ हो फिर न अंधेरी रात हो, हर पल सुहाना ज्ञान रहमत की बरसात हो जाए कांटे दूर सब सारे ही रास्ते साफ हो, बंधन कटे कर्मों के सब सारी खताएं माफ हो, संत हो समर्पित जो जिए हो मुक्त मस्तान रहे, कोई आए न सिकवा जुबा पर तेरा शुक्राना रहे। सासंगत जी कहे हरदेव नर्मता की प्रभु भक्त का गहना है, शोभा को पाता है जग में जिसने यह पहना है। हमारी नर्मता हमेशा बनी रहे, सत्कार का भाव हमेशा बना रहे, और हम छोटी छोटी बातों से ऊपर उठे। सच्ची वंदना बंदगी भक्ति आए इबादत उसी को कहते हैं, जब हम केवल शब्दों को दोहरा कर नहीं बल्कि सही मायनों में उसका पालन कर फूल चढ़ाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। सासंगत जी कोई निंदोई कोई बिंदोई सिंगी स्वान रूस यार, हरक विषाद न के हरि कुंजर गज्जन हार। अर्थात किसी की निंदा एवं प्रशंसा से ज्ञानी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सियार या कुत्तों के भौंकने से सिंह पर कोई असर नहीं होता, कारण वह तो हाथी को भी मार सकता है। सासंगत जी जिनमें जितनी बुद्धि है तितनों दे बताए, बाको बुरा न मानिए और कहाँ से लाए। सासंगत जी जिसे जितना ज्ञान एवं बुद्धि है उतना बता देता है, तुम्हें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, उससे अधिक वे कहाँ से लाए। यहाँ संतों के ज्ञान के प्रति के संबंध में कहा गया है। सासंगत जी क्रोध अग्नि घर घर बढ़ी, जले सकल संसार, दीन लीन निज भक्त जो तिनके निकट उबार। अर्थात घर घर क्रोध की अग्नि से संपूर्ण संसार जल रहा है, परंतु ईश्वर को समर्पित भक्त इस क्रोध की आग में अपने को शीतल कर लेते हैं, वह संसारिक तनावों एवं कष्टों से मुक्त हो जाता है। सासंगत जी जीवन गणित है, सांसें घटती है, अनुभव जुड़ते हैं, अलग अलग कोष्ठकों में बंद हम बुनते रहते हैं समीकरण, लगाते रहते हैं गुणाभाग, जबकि जीवन का अंतिम सत्य शून्य है। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आज़ाद रहती है, किंतु तोते दूसरे की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में जीवन भर दूसरों का गुलाम रहता है। अपनी भाषा, अपने विचारों, अपने आप पर विश्वास करें। सासंगत जी खो गया सुकून जो मन का, राह भटक गए सुख व शांति, कोई मिला दे इनको मुझको, इनसे मुझको मिटा दे मन का भय व भ्रांति। रूह का मुझे सुकून चाहिए, मैं को कर दिया अर्पित मैंने, सुनी पुकार तत्काल प्रभु ने, भेंट हुई उपकारी जनों से। खोया था जो पाया वो सब सतगुरु के पावन चरणों से, लिया नहीं बस दिया है राम के आराम व शांति मन की। जो रूह का आनंद बचाए सुकून शांति अंतर मन की, कायम रह पाएगी जब मन लेगा ओट गुरु साजन की। प्रभु रजा में राजी रह के ए मन गुरु हवाले हो जा, खुद ये आप संभालेगा फिर वेद चैन की नींद तू सो जा। सासंगत जी फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। मनुष्य चाहे अपनी वाणी का कितना भी प्रभावी रूप से प्रयोग करे तो भी उसके शब्दात्मक उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता। आखिर क्रियात्मक उपदेश ही लोग स्वीकार करेंगे। शहर के हर शख्स ने वसीयत में शराफत पाई है, हैरान हूँ मैं सोचकर फिर बेईमानी कहाँ से आई है। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती, बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। ज़रूरतमंद को कभी दहलीज से खाली न लौटाओ, भगवान के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती। पकाई जाती है रोटी जो मेहनत के कमाई से, हो जाए अगर बासी तो भी लज्जत कम नहीं होती। याद करते हैं अपनी हर
मुसीबत से जिन्हें हम गुरु और प्रभु के सामने झुकने से गर्दन नीची नहीं होती। साथ संगत जी, जिन्हें हम कुछ नहीं दे सकते उनके लिए दुआ से बेहतर कोई तोहफा नहीं। मीठे हलवे की कटोरी में काजू और बादाम, सूजी सब तो दिखाई देता है, पर जिस चीज़ से इसमें मिठास है वह शक्कर नज़र नहीं आती। ठीक ऐसे ही मेरे जीवन में भी आप जैसे लोग हैं जो रोज़ाना दिखाई नहीं देते, पर आपके अपनेपन की मिठास मेरे जीवन को हमेशा आनंदित करती है। सासंगत, जीवन में कभी किसी ज़रूरतमंद की पुकार आप तक पहुंच जाए तो ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि ईश्वर खुद शक्तिशाली होते हुए भी उसने औरों के मदद के लिए आपका चयन किया है। सासंगत जी, पानी का ये बुदबुदा यस मानस के जात, देखत ही छुप जाएगा जस तारा पर बहत। जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। दातार कृपा करे सभी को तन मन धन से स्वस्थ रखे और सेवा सत्संग सुमरण के साथ दुनिया की सभी खुशियाँ प्रदान करे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।